बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए, पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम फरमाए और इसकी हिफाजत फरमाए और इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए। इस वक्त जो मुल्क में बड़ी तेज़ी से बहस चल रही है, नए सूबे और वंडर बॉय दरून खाना हंगामे बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। नून लीग भी सर जोड़ के बैठी हुई है, पीपल पार्टी भी, और दोनों का हाल बहुत पतला है कि दोनों बेचारे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि दोनों उम्मीद से हैं। मियाँ साहब को उम्मीद है मेरी साहबजादी को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, इसलिए मुझे सर उठा के चलने की ज़रूरत नहीं है, सर झुका के रहना चाहिए। सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब अपने साहबजादे के वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद पे हैं। 2-4 दिन वो साहबजादे को छुट्टी देते हैं कि चलो भाई बच्चा जमूरा, वो थोड़ा बहुत पड़कता है, नखरे दिखाता है। जरदारी साहब फिर आके लेट जाते। जरदारी साहब लाहौर में मोहसिन नकवी से और पंजाब असम्बली के स्पीकर अहमद ख़ान वगैरह जो बड़े लोगों के नुमाइंदे हैं, उनसे मुलाकातें करके मामला तय करने की कोशिश में हैं। किसी तरह कुछ मामला तय हो जाएं और हो जाएंगे बिल आखिर। कोई दोनों में कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि अकड़ सके या अपनी बात मनवा सके या बड़ा जमहूरी लीडर बन सके। जमहूरियत तो बदनाम हुई तेरे लिए काफ़ी सालों से, जब से हमने होश संभाला है, 70, 71, फिर 77, फिर सुनते चले आ रहे हैं जमहूरियत जमहूरियत। जमहूरियत कहाँ है? इस मुल्क में कभी भी जमहूरियत नहीं थी। भुट्टो ने इलेक्शन मगरबी पाकिस्तान में जीता, सीटें मशरकी पाकिस्तान वालों की ज़्यादा थी। भुट्टो ने कहा मुल्क कुर्बान होता है तो कर दो, वज़ारत उज़्मा मुझे मिलनी चाहिए। उस वक्त फिर अपोजिशन ने और अवाम ने महसूस किया कि इस शख्स ने मुल्क 2 टुकड़े करवा दिया और उसने अपनी तमाम तर चालाकियाँ इस काम के लिए इस्तेमाल की। सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे याहिया खान पे डाल दिया। याहिया खान अकेला कुछ नहीं कर सकता था और भुट्टो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता था। अगर याहिया खान असम्बली का इजलास होने देता ढाका में और मामलात अवाम की राय के मुताबिक चलते तो शायद पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो जाती और ये मुल्क आगे चला जाता। लेकिन बदकिस्मती से मफाद परस्त, हवस के पुजारी, इक़्तिदार के ग़ुलाम, कुर्सियों के भूखे, उनके सामने और कोई मफाद नहीं होता। उनका मफाद सिर्फ कुर्सी, इक़्तिदार, लालच और अपनी वाह। बाद में क्या बनेगा मुल्क का, इसकी कोई फ़िक्र और परवाह नहीं। बाद वाली जमहूरियत में नवाज शरीफ भी कुछ जैसे आया वो तो सबको पता ही है। 85 के इंतखाबात में क्या था, फिर क्या बनाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता परवरिश करते 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 90 में वज़ीर आज़म बना दिया गया। और शहबाज भी पॉलिश का माहिर है, लेकिन नवाज़ इससे ज़्यादा माहिर था, इसीलिए तो नवाज़ का इंतखाब किया गया। लेकिन फिर दरमियान में जब नवाज़ 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन बैठा तो उसके दिन में ये ख्याल आया कि मैं तो अवाम में बहुत पॉपुलर हूँ। अवाम में पॉपुलर होने का तरीका आपने देख ही लिया है। हस्पताल चले जाएं, तस्वीर लगी हुई है मोहतरमा CM साहबा की। किसी सरकारी बस पे देखें तस्वीर लगी हुई है, लैट्रिनों पे तस्वीर लगी हुई है, हर जगह तस्वीर लगी हुई है। और जहाँ ये जाते हैं वहाँ और बैनर्स फ्लैक्स वगैरह तस्वीरें लगा के
बड़े बड़े लीडर और चौधरी अपनी तस्वीरें भी साथ लगा के दरमियान में उसकी लगा देते। तो खुद ही देख के ये तसव्वुर कायम कर लेना कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरी तस्वीरें हर तरफ लगी। सरकारी पैसे से तस्वीरें लगवाना, सरकारी पैसे से पब्लिसिटी करना, सरकारी पैसे से अखबारात में इश्तिहार दिलवाना, सरकारी पैसे से टीवी चैनलों पे इश्तिहार चलवाना अपनी मशहूरी के, और ये तसव्वुर कर लेना कि मैं अवाम में बहुत मकबूल हूँ। अवाम में अगर आप मकबूल हैं तो अवाम में आए ना, आए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्च आ रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, बहुत सारे जुलूस होंगे, किसी में शामिल हो जाएं। इसलिए कि आप दीनी घराने के लोग हैं, बकौल आपके मरियम के कि हम दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी मैं इस पर बहस नहीं करता इस वक्त, लेकिन अगर आप दीनी घराने से हैं और उस घराने से हैं कि जिनका दादा मिलाद भी करवाता था, 11वीं शरीफ का ख़त्म भी दिलवाता था, जामिया नईमिया, जामिया निज़ामिया, तजवीदुल कुरान, सब बड़े मदरसों के तलबा को बुला के खाना भी खिलाता था, और उसकी औलाद हैं, आप मिलादुन्नबी के जुलूस में आएँ, अवाम में घुल मिल जाएँ। आप घर बैठ के या कोई अरेंज करके छोटी सी मीटिंग, ऊपर टेंट शेंट लगा के और बंदे ले जा के या बंदों को वहाँ बिरयानी या कीमे वाले नान खिला के छोटा सा जलसा करके फिर मीडिया और कैमरे के करिश्मे दिखा के उसको बड़ा अवाम को दिखा के, तो ये समझें कि हम अवामी रहनुमा हैं, हम अवाम के लीडर हैं, अवाम के पसंदीदा हैं। ये तो तब भी पता चले जब आप अवाम में आएँ। अवाम ने तो आपके साथ 8 फरवरी 2024 को जो किया वो आपको सबसे ज़्यादा पता है। किस तरह रात को इलेक्शन अपने हलके का अमला तब्दील करवाया, और जो खातून जेल में बैठी जिसने शिकस्त फाश दी 3 बार के वज़ीर आज़म को, और चौथी बार का फिर इश्तिहार देने वाले चौथी बार भी वज़ीर आज़म, वो आज तक सजा भुगत रही है। इतने को आप जमहूरी हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क में इनकी इजारादारी तोड़ी जाए, लाते भी खुद हैं। अब सवाल कौम तो पूछती है सवाल उनसे कि इन्होंने कहते ले आए सो, जिन्होंने चोर डाकू कह के कढ़िया सी पहलों बाजवे ने, फिर उससे बाजवे ने इन्होंने नाल डील करके लंदन, फिर किस वास्ते ले आए सो, पुछदी है अवाम, पुछदी है तो कोई जवाब नहीं। अब उनकी ताकत समझते हैं कि ये पूरा पंजाब एक फैमिली की एक खातून के सुपुर्द कर दिया गया है। इसका अरबों रुपए का बजट ये जहाँ मर्ज़ी खर्च करें, अपनी ज़ात पे उड़ाएं, जहाज़ ख़रीदें, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ ख़रीदें, ये जो मर्ज़ी करें, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब कह रहे हैं जी हमने सूबे बनाने हैं, इंतज़ामी यूनिट तकसीम करना है इसको, सिंध पंजाब, यहाँ दोनों सूबों में 2 ख़ानदान मुसल्लत हैं। 2 सूबों में 2 ख़ानदान 2 साल से नहीं, 4 साल से नहीं, 40 साल से मुसल्लत हैं। और कभी आपने देखना हो तो कराची का हाल देख लें, पंजाब के मज़ाफ़ात या बाज़ पंजाब के शाहदरा वगैरह देख लें, बेगम कोट, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं आज भी जहाँ गंदगी के ढेर हैं, जहाँ गंदे नाले खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं। बच्चे दाता दरबार के करीब काम हो रहा था, बच्चा गिर के गटर में जाम बहक हो गया, और पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत साहबा बयान दे रही थी कि ये झूठ है, ये मीडिया झूठ फैला रहा है। तो थोड़ी दूर आगे जाके वो बरामद हो गया, फिर पैंतरा बदला। किसी को शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा हादसा है, बच्चे की जान ज़ाय हो गई है। हमारी गुड गवर्नेंस और सुथरा पंजाब पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ा है, हम में से कोई एक ही जिम्मेदारी कबूल कर ले, किसी ने जिम्मेदारी कबूल। अब मज़ेदारी की बात, तुरफा तमाशा आप देखें, हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने शोहरा आफाक बयान, जिसका शोर पड़ा पूरे मुल्क में कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उस बयान पे शोर पड़ा। उम्मीद थी नून लीग वाले बोलेंगे, लेकिन राना सनार ने ऐसे ढीला मट्ठा बयान दे के जान छुड़ाई। ना बड़े मियाँ साहब बोले, ना छोटे मियाँ साहब बोले, ना चीफ मिनिस्टर साहबा बोली। हमला तो इन पे ही था ना, सिस्टम कोलैप्स
किसने किया? इन्होंने किया, नहीं बोले। और कौम भी इंतज़ार कर रही थी कि आज गया या कल गया मोहसिन नकवी को बड़े मियाँ साहब, बड़े गैरत वाले बड़े मियाँ साहब कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर कर। मियाँ साहब की छोटी बेटी अस्मा नवाज़ का ट्वीट बड़ा हरकत में आया। मियाँ साहब ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। मियाँ साहब बड़े गुस्से में आ गए हैं मियाँ साहब, लेकिन वो आज काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग देख रहे हैं कि मियाँ साहब क्या करते हैं। मियाँ साहब मरी बैठ के मरी की ठंड की तरह ठंडे हुए पड़े और इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए राज़ी हैं, बल्कि इससे भी नीचे। दोनों पार्टियों में आपस में फड्डा है, दोनों ही लाई गई हैं। पीपल पार्टी तो सिंध में कुछ ना कुछ सीटें ले जाती है फिर भी, लेकिन पंजाब में नून लीग का जो हाल हुआ वो सबको पता है। अब फड्डा इस बात पे है कि हमारी ये राजधानी जो है पंजाब, इसका जितना माल जितना फंड इसका मिलता है वो हमारे घर में ही रहना चाहिए। इसलिए आप देख लें बड़ी अहम तरीन मीटिंगें मुश्किल हालात में हो रही हैं। किस किस की? बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बेटी, दामाद, और पता नहीं कोई कह रहा था कि इस मीटिंग में हमजा साहब को भी बुलाया, हमजा शहबाज को भी। घर से बाहर कुछ नहीं, पूरा पंजाब भिखारी, पूरा पंजाब बेवकूफ़, पूरा पंजाब नाअहल। सिर्फ एक घर अहल है, उसका एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा वहीं रहना चाहिए। और कुछ जो हजरात ये तमाशा देख देख के तंग आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि तकसीम कर दें, एक तो इनकी पावर तोड़ें, ताकत तकसीम कर दें, सिंध में भी पंजाब में भी। इसके लिए चीखो पुकार है, इसके लिए मनसूबा बंदियाँ हैं। 28वीं तरमीम के साथ क्या करना कराना है, तो ज़ाहिर है उसका सीधा सा जवाब मेरा तबसरा तो ये है, पास ही करनी पड़ेगी। इसलिए कि जो ला रहे हैं उनको पास करवानी आती है। जब 26वीं 27वीं तरमीम करवाई गई थी तो उस वक़्त बिलावल का उछल उछल के कहना कि वो करवा लेंगे, तो आज भी वही फार्मूला है बिलावल साहब। आज आपके नखरे दिखाने से, आपके इधर उधर नाराज़गियाँ ज़ाहिर करने से कुछ नहीं होगा। वही कुछ होगा जो 26 में 27 में जो बंदे कम होंगे वो उनको पूरे करने आते। और अफसोसनाक जो खबर मैं सुन रहा हूँ कि पीटीआई के 28 अफराद बीज तैयार कर लिए गए हैं जो 28वीं तरमीम के हक़ में वोट देंगे। पीटीआई को ऑफ़र की जा रही थी कि वो भी इसी तनख्वाह पर राज़ी रहें, खान का ना रिहाई, ना अस्पताल, ना मुलाकातें, बस हमें वोट दे दें तो हम देखेंगे फिर क्या करना है खान का। अगर पीटीआई की क़यादत इस फार्मूले पे मान जाती है, साथ दे देती है, तो उनसे बड़ा बेशर्म भी कोई नहीं। लीडर को छुड़वाने के लिए, लीडर को सहूलतें दिलवाने के लिए जुर्रत की ज़रूरत है। इस तरह की बुज़दिली के काम करने से सियासत में कोई पूछता नहीं है। इसलिए कुछ जुर्रतमंद जो क़यादत बाहर है, जुर्रतमंदाना फ़ैसला करें, परवाह ना करें। पहले खान ने 3 साल काट लिए, वो और भी मुकाबला कर लेगा, लेकिन बाहर वाली क़यादत की टांगें कांप रही। और उनसे भी कहता हूँ कि जो सूबों के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, सूबे बनने दें, मैं तो सूबों के हक़ में हूँ। पंजाब में बखर से, डेरा गाजी खां से, रहीम यार खां से एक बंदा अपने छोटे से काम के लिए लाहौर आता है, सेक्रेटरीट आता है, किसी ओहदेदार को मिलने आता है, किसी अदालत में आता है, जुल्म है। इसलिए अगर इंतज़ामी यूनिट बनते हैं तो इसको तकसीम शक्सीम ना कहें इसको। पहले भी 4 सूबे हैं, हम सब सूबे होने के बावजूद एक हैं। हम तराने सुनते नहीं हैं रोज़। काश हमारा हुक्मरान तबका जो है वो अगर मुखलिस हो जाए तो हम तराना तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। चारों सूबों के लोग खड़े होके, चारों अपने अपने लिबास पहन के, चारों सूबों के फनकार ये नगमे गा रहे होते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो अब अगर सूबे, अब पंजाब 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, सिंध में इख्तियार और इक़्तिदार भुट्टो ख़ानदान का जाता रहेगा, तो क्या इससे पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा? अब तकसीम की बड़ी फ़िक्र लगी हुई है आपको।
तो इसको खुश उसलूबी से, लेकिन इसमें फ़कीर की राय यह है कि पीटीआई को, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है, जेयूआई को, जेयूपी को, जमात इस्लामी को, सारी जमातों को इत्मीनान में लें, छुप छुपा के खुफिया तरीक़ों से डरा धमका के मेंबरों को उठा के ख़रीद के इस तरमीम को ना करवाएं। अक्सरियत इसके हक में है सूबों के, इसलिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम पार्टियों को इत्मीनान में लें, ताकि इस पे जो एक बड़ा काम करने आप जा रहे हैं, जिससे दो पार्टियों की चीखें निकल रही हैं, इनकी चीखें कुछ कम हो जाएंगी जब ये देखेंगे कि तमाम पार्टियां जो हैं वो मिलके ये चाहती हैं, तमाम पार्टियां ये चाहती हैं, इसका मतलब अवाम ये चाहते हैं। तो वो फैसला करें जो अवाम के मफाद में हो और जो अवाम चाहते हों। किसी के उधर बिलावल के और इधर मरियम के सिर्फ नाज नखरे ना देखें कि ये नाराज़ हो जाएंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये वही करेंगे जो आप कहेंगे, ये फर्मा बरदार ताबेदार, और जो आप चाहें करें, इनको सिर्फ आप इक़्तिदार में रहने दें, इनसे इक़्तिदार ना लें, इसलिए कि इनसे इक़्तिदार अगर छीना गया, छीना तो नहीं इसको कह सकते, इक़्तिदार इनका है ही नहीं था, जाली कब्ज़ा था। ये जाली कब्ज़ा अगर छुड़वाया गया तो फिर वो नायब के सारे केस खुलेंगे। वो नायब के जनरल साहब कह रहे हैं मेरे हाथ बांध के मुझे फेंक दिया गया है, मुझे खुल के काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो अगर उनको आज़ादाना कोई दयानतदार नायब का सरबराह बना के दयानतदार आदमियों को दे दिया जाए, जो भी है, किसी पार्टी का है, जिसने मुल्क लूटा है, और उसको लाएं कटहरे में, तो मेरा ख्याल है कि 60-70% गंद तो वैसे साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरे लोग रह जाएंगे। उनको सियासत करने दें और फिर जो अवाम फैसला करें, अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दें।